हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के मरुस्थल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? मरुस्थल में होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पे क्या होता है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है तो कौन सा है? मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये हमारा मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, गोबी का मरुस्थल है तो गोबी का मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो इसका एक भाग मंगोलिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा के उत्तरी प्रदेशों को अवांछित करता है। तो किसके उत्तरी प्रदेशों को? तो चाइना के उत्तरी प्रदेशों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो दक्षिण एशिया का मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है? थार है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं तो क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो कितना भाग राजस्थान में है? तो 62% भाग राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो किस भाग में पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? तो कौन सा करता है? काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में जो है करता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो है चाइना में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्रोणियों में से किस एक में तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तो कौन सी द्रोणी में अवस्थित है? यह तरीम द्रोणी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है, यानी वैली ऑफ द मून कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो अटाकामा मरुस्थल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पहला दिया है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सही है। वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, यह भी सही है। वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, यह गलत है। और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुतः वर्षा विहीन स्थान है? तो कौन सा वर्षा विहीन स्थान है? तो हमारा अटाकाम मरुस्थल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में कलाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कलाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कलाहारी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है, पहला दिया है कलाहारी एक मरुस्थल है क्योंकि, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्यों है? पहला दिया है पर्वत के प्रतिपवन दिशा पर है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। उष्णकटिबंधीय स्थिति में है, यह भी गलत है। नेक्स्ट, उच्च दाब कोष्ठ के अधस्थ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कलाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो कलाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो कलाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना और हमारा नामीबिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो हमारा पैटागोनियन मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो मरुस्थल देश, तो पहला दिया है मरुस्थल तकलामकान चाइना में है, बिल्कुल सही। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल सही। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, बिल्कुल सही। गिब्सन ब्राज़ील में है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सूची दिया है? तो पहला महाद्वीप है, फिर मरुस्थल है। एशिया महाद्वीप में अटाकामा है। एशिया महाद्वीप में कौन सा है वह? एशिया में जो है गोबी है। और हमारा दूसरा है अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा है? तो अफ्रीका में हमारा कलाहारी कहाँ है? अफ्रीका में है। और हमारा उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका में मोजोबे है। और दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में हमारा कौन सा पर्वत स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में अटाकामा जो है स्थित है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, महाद्वीपों के पश्चिम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि, विस्तृत मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? तो पहला दिया है पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती हैं, गलत। पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं, यह भी गलत। पूर्वीय व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि, इनकी जड़ लंबी क्यों होती है? क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है, तो मरुस्थलीय भवन को कैसे रोका जा सकता है? तो पहला दिया है अवनालिकाओं को प्लग करके, गलत। अतिचरण को रोककर, नहीं। समोच्च रेखीय जुताई द्वारा, यह भी नहीं। रक्षण मेखलाएं बनाकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। रक्षण मेखलाएं बनाकर जो है मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है।